दोस्तों, स्वागत है आपका स्पूकी टीवी हिंदी में। आइए सुनते हैं ये डरावनी कहानी। भूतिया बस स्टॉप। मौनगंज नाम के एक कस्बे में 12 साल का बच्चा विशाल रहता था। वो बस से प्रतिदिन ट्यूशन पढ़ने शहर जाता था। एक दिन वो बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रहा था। उस दिन उसे ट्यूशन से लौटने में अंधेरा हो गया और बस स्टॉप पर कोई दूसरी सवारी भी नहीं थी। वो वहीं बेंच पर बैठकर बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो वहां पेड़ की आड़ में बैठकर एक औरत रो रही थी। विशाल उसके पास गया और उसे अपनी पानी की बोतल देते हुए बोला, पानी पी लीजिए। उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और विशाल को गुस्से से देखा। फिर भी बच्चे ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। कर्कश आवाज वाली वो औरत विशाल से बोली, तुमने मेरे पति को देखा है? कंडक्टर है, टिकट लेते हुए जरूर देखा होगा, जल्दी बताओ, उसका नाम मदन है। विशाल उसके डरावने हाव भाव से डर गया और अपनी जगह से पीछे खिसक गया। अब वो औरत उठकर उसके पास आने लगी। विशाल ने देखा उस औरत के पैर उल्टे थे, जो पहले साड़ी के नीचे दिख नहीं रहे थे, वो जमीन से ऊपर चल रही थी। विशाल ने आओ देखा ना ताओ और अपनी पानी की बोतल वहीं फेंककर भागने लगा। वो फिर अपने घर पर ही आकर रुका। विशाल घर पहुंचकर बस यही सोचता रहा कि वो औरत कौन थी। उसने खाना तक नहीं खाया। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। आधी रात में किसी के रोने की आवाज से उसकी आंख खुली। वो देखता क्या है कि वही औरत उसके पलंग पर बैठी है और उसके हाथ में उसकी पानी की बोतल है, जिसमें पानी की जगह खून भरा हुआ है। इससे पहले विशाल कुछ समझ पाता, उस औरत ने विशाल का गला पकड़ लिया और उसको दबाते हुए कहने लगी, पता मेरे पति को आखिरी बार कब देखा? विशाल चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माँ बाप उसके कमरे में आए और उन्होंने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन तब वहां पर कोई नहीं था। विशाल सहमा सा बैठा हुआ था। उसके माता पिता को लगा शायद इसने कोई भयानक सपना देखा होगा, जिससे ये सहम गया है। डरा हुआ विशाल लाइट जलाकर सोया। अगले दिन जब उसने उस भूतिया औरत के बारे में घर पर बताया तो उसकी बहन हंसने लगी और उसकी बातों पर उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन उस दिन के बाद विशाल ने उस बस स्टॉप से ट्यूशन जाना बंद कर दिया और कुछ दिनों तक वो बहुत डरा डरा भी रहा। विशाल उसके बाद कभी उस बस स्टैंड पर नहीं गया। बाद में उसकी माँ ने उसको साइकिल दिला दी और वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ट्यूशन जाने लगा। फिर एक दिन उसकी माँ को पता चला कि वो औरत किसी और को भी दिखाई दी थी। किसी स्थानीय ने बताया उसका कंडक्टर पति एक बस के नदी में गिर जाने पर मारा गया था और उसी बस में वो भी थी। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पूकी टीवी हिंदी। और हाँ, अगली कहानी के नोटिफिकेशन के लिए बेल बजाना ना भूलें। धन्यवाद।